ओके जी। तो आज का जो हमारा सेशन है वो आपके बैच का लास्ट सेशन है। ठीक है। और इस सेशन में मेरी कोशिश होगी कि मैं दो चीज़ें जो रह गई हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है वो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं वाइट स्क्रीन पे चला जाता हूँ। ओके जी। जो आज का हमारा दो टॉपिक्स हैं उनमें पहली जो टॉपिक है वो है हमारा फंडामेंटल नॉलेज। फंडामेंटल नॉलेज। आपको जो दोस्त शुरू से हमारे साथ इस बैच में मौजूद थे उनको पता होगा कि फॉरेक्स में दो नॉलेज होते हैं। फॉरेक्स का जो नॉलेज है वो दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है। एक टेक्निकल नॉलेज और दूसरा फंडामेंटल नॉलेज जो आज हम पढ़ेंगे। फंडामेंटल नॉलेज का मतलब होता है खबरों का इल्म, न्यूज़। ठीक है, खबरों का इल्म। तो टेक्निकल नॉलेज में हम जो पढ़ चुके हैं वो प्राइस एक्शन पढ़ चुके हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और प्लस हम पढ़ चुके हैं दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी पहला फंडामेंटल नॉलेज यानी खबरों का इल्म। खबरों का इल्म। ठीक है। और दूसरा हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा प्रिंसिपल्स ऑफ, यानी मनी मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट? कि जब आप, अब ज़ाहिर है आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है। ठीक है। अगर आप साथ साथ जो सीख रहे थे अगर उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे थे तो अब टाइम आ गया है कि आप रियल अकाउंट बनाएं और उसमें आप डिपॉजिट करें। ठीक है। और रियल अकाउंट के ऊपर आप इस नॉलेज के मुताबिक ट्रेड करें। तो जब आप रियल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें रियल अकाउंट में जब आप पैसे डालेंगे, ठीक है, अभी तक तो आप डेमो अकाउंट के ऊपर, फ्री अकाउंट के ऊपर ट्रेड कर रहे थे ना। तो रियल अकाउंट में जब पैसे डालेंगे तो उसके ऊपर ट्रेड करने के बुनियादी असूल, रियल अकाउंट में ट्रेड करने के बुनियादी असूल, ठीक है, ये बताना आपको बहुत जरूरी है। तो उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं। आप, हो सकता है आप मुझसे, आपके जहन में ये रियल अकाउंट बनाए कौन सा इस्तेमाल करना है। देखिए, जो हमारा ब्रोकर है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं उसका नाम है न्यूरॉन मार्केट्स। www वेबसाइट है न्यूरॉन, NEURON, MARKETS markets.com। ठीक है। ये ब्रोकर है हमारा जिसके साथ हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। और इस ब्रोकर के अंदर हम तो, मैं तो ये चाहूंगा यार ये माइक बंद कर लो यार भाई। तो इस ब्रोकर के अंदर आपको फायदा क्या है रियल अकाउंट बना के और ट्रेड करने का, कि इसमें हर तरह की जो गारंटी है सर्विसेज की वो हमारी है, ब्रोकर की भी है, और ब्रोकर के साथ साथ हम भी आपको हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और रेगुलेटेड ब्रोकर है, दुनिया का अच्छा बड़ा ब्रोकर है। और इसमें आपको दो नंबरी नहीं मिलेगी, यानी कि फेयर प्ले करता है। जेन्युइन जो ट्रेडिंग है वो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो अब इसमें हम आगे आ जाते हैं जी आज के टॉपिक के ऊपर, फंडामेंटल। अच्छा, जो फॉरेक्स का जो नॉलेज है ना, वो खबरों का जो नॉलेज है फॉरेक्स में जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल्स। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं।
यानी कि खबरों का इल्म जो है वो दो तरह का होता है। एक वो खबरें होती हैं जो पहले से तयशुदा होती हैं, पहले से तयशुदा खबरें, यानी कई कई महीने, एक महीना पहले, 2 महीने पहले आपको पता होता है, ठीक है, कि फलाने करेंसी की फलाने दिन फलाने टाइम पे ये वाली खबर आनी है। उसका रिजल्ट सिर्फ अनाउंस होना होता है अपने मखसूस टाइम पे, ठीक है ना। तो वो पहले से तयशुदा खबरें होती हैं। और दूसरी खबरें वो होती हैं जो पहले से तयशुदा नहीं होती बल्कि अचानक आती हैं, अचानक आती हैं, पहले से किसी को पता नहीं होता, पता नहीं होता। तो याद रखें कि ये जो अचानक आने वाली खबरें होती हैं ना, इनको मेजर फंडामेंटल्स कहा जाता है। ये बड़ी खबरें होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है मेजर, बड़ी फंडामेंटल्स यानी न्यूज, बड़ी खबरें। ये बड़ी खबरें कौन कौन सी हो सकती है, मसलन कोई एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क पे हमला कर देता है, यानी कि जंग शुरू हो जाती है। कोई दुनिया में बहुत बड़ी कोई कुदरती आफत आ जाती है, कोई बहुत बड़ा जलजला आ जाता है, ठीक है, कोई पॉलिटिकल कोई एक गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, कोई कू हो जाता है, वगैरह वगैरह, इस तरह की जो बड़ी खबरें होती हैं, ठीक है ना। तो इन इस एक ये खबरें हैं जो मेजर फंडामेंटल्स होते हैं, और दूसरी साइड पे वो खबरें हैं जो पहले से तयशुदा होती हैं। अच्छा, जो खबरें पहले से तयशुदा होती हैं उनका हर किसी को पता होता है। अब वो खबरें कैसी हैं, कौन सी हैं, जो पहले से तयशुदा होती हैं, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा इनका। तो हमें इन खबरों का पता चलेगा ओके जी। तो जो पहले से तयशुदा खबरें होती है ना, ये हम कहाँ पे देखेंगे। ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पहले से पता चल जाएगा। लेकिन जो सबसे अच्छी वेबसाइट है उसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, www.forex, FOREX, फॉरेक्स फैक्ट्री, FACTORY, forex factory.com। ठीक है जी, ये वेबसाइट अब सारे दोस्त नोट कर लें। तो ये एप्लीकेशन भी मौजूद है प्ले स्टोर के ऊपर, अपने मोबाइल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वेबसाइट गूगल के ऊपर ओपन करेंगे तो वो भी परफेक्ट है, ठीक है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर 3 तरह की खबरें आपको मिलेंगी जो पहले से तयशुदा होती हैं। इसके ऊपर 3 तरह की खबरें हैं जी, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली खबर वो है जो कि लो इम्पैक्ट की होती है, लो इम्पैक्ट। इम्पैक्ट कहते हैं असर, यानी कि इंतहा कम असर वाली खबर, ठीक है जी। यानी कि जिनका असर जो होता है, अगर खबर का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो उनका वो करेंसी ऊपर जा सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ऊपर जा सकती है। अगर रिजल्ट आ गया नेगेटिव तो वो जिस करेंसी की खबर आई है वो नीचे जा सकती है, लेकिन थोड़ी नीचे जाएगी। इसी तरीके से एक खबर दूसरी होती है जो होती है मीडियम इम्पैक्ट की, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज। मीडियम कहते हैं दरमियाने दर्जे की असर वाली खबर, दरमियाने दर्जे वाली खबर। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है ना वो दरमियाना होता है, ना बहुत ज्यादा होता है और ना बहुत थोड़ा कम होता है, ठीक है, दरमियान में। और तीसरी जो खबर होती है वो होती है हाई इम्पैक्ट न्यूज। हाई इम्पैक्ट, हाई का मतलब है, ठीक है, बहुत ज्यादा असर वाली, ठीक है, ज्यादा असर डालने वाली न्यूज, ठीक है। तो अब इन 3 तरह की जो खबरें हैं ना यहाँ पे, उसमें सबसे खतरनाक ये तीसरे नंबर वाली होती है जो हाई इम्पैक्ट की न्यूज होती है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री डॉट कॉम के ऊपर अब चलते हैं,
मैं आपको बताता हूँ वहां पे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो खबरें हैं पहले से तयशुदा खबरें, ये वाली जो पहले नंबर पे हैं, ठीक है, कि ये इनमें से कौन सी खबर लो इम्पैक्ट वाली है, कौन सी खबर जो है वो मीडियम इम्पैक्ट वाली है, और कौन सी खबर हाई इम्पैक्ट वाली है। और उन वो खबरें हमें, हम कैसे उनको पहले से देख सकते हैं, जब रिजल्ट आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा, उसके बाद फिर हमें जो ट्रेड है वो क्या लेनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें हम आगे देखते हैं। और उसके बाद फिर मैं आ जाऊँ, आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जो मेजर फंडामेंटल्स होते हैं इनका असर कितना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जी, मैं आप वेबसाइट ओपन करने लगा हूँ, forexfactory.com। ये मैं यहाँ पे देखें गूगल पे आ गया, और www.forexfactory.com। तो जैसे ही मैंने वेबसाइट ओपन की, तो कुछ इस तरीके से पेज ओपन हुआ मेरे सामने, ठीक है। ये इसका होम पेज है। अब आप देखें कि ये ऊपर सबसे पहले ये जो कुछ पेयर्स हैं, ये वो हैं दिए हुए, इनको आप छोड़ दें। नीचे ये नीला ग्राफ से बने हुए, इनको आप छोड़ दें, ठीक है। हमारा जो असल न्यूज का सेक्शन है वो यहाँ पे शुरू होता है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे, ठीक है, टुडे यानी आज, ठीक है। आज दिसंबर 12 है, और यहाँ पे आप देखें ये डेट लिखी हुई है, ठीक है। ये आज का दिन ट्यूसडे दिसंबर 12, और ये आगे टाइम लिखा हुआ है, और ये खबरें लिखी हुई है कि किस करेंसी के बारे में आज के दिन कितने बजे ये खबरें आने वाली हैं। ये खबरों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, आज के पूरे दिन की। आज ट्यूसडे है, 12 दिसंबर है, तो आज के दिन की ये देखें सारी खबरों की डिटेल यहाँ पे दी हुई है, डेट ये लिखी हुई है और टाइम ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने करना क्या होता है कि आपने यहाँ पे आप देखें जो डेट लिखी हुई है ना, ये वाली जहाँ पे मेरा माउस है, तो इस जगह के ऊपर आप देखें कि ये इस जगह के ऊपर ये टाइम चल रहा है इस खाने के अंदर, ठीक है। आप देखें अभी 8:19 हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपने काम करना होता है वो ये करना होता है कि जब आप इस वेबसाइट को खोलते हैं ना, तो आपने देखना ये होता है कि आपके मोबाइल के ऊपर या आपके लैपटॉप के ऊपर जहां पे आपने ये वेबसाइट ओपन की है फॉरेक्स फैक्ट्री की, उस पर टाइम क्या चल रहा है। अभी आप देखें मेरा जो लैपटॉप है इसके ऊपर टाइम चल रहा है 8:20, दुबई का टाइम ये है। तो मैं सबसे पहले अपने लैपटॉप का और ये जो फॉरेक्स फैक्ट्री का टाइम है इसको सेम करूंगा। तो मैं यहाँ पे देखें ये जो टाइम लिखा हुआ है 8:19, इसको मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे मैं इसको दोबारा से सेव करूंगा। अपना जो टाइम जोन है मेरा ये अबू धाबी और मस्कत वाला है, तो मैं इसको सेव सेटिंग कर लूंगा। तो आप देखें यहाँ पे भी 8:21 हो गया, और मेरे लैपटॉप पे भी 8:21 है, टाइम मैच कर गया। अब इससे टाइम सेट करने से क्या होगा कि ये जो न्यूज है ना, न्यूज ऑटोमेटिकली मेरे टाइम के मुताबिक सेट हो जाएंगी, ठीक है ना, तो कोई गलती नहीं होगी। अच्छा, अब आपने देखना है कि कितनी हेडिंग्स हैं यहाँ पे। ये पहले डेट है जी, आज के दिन की, फिर ये अभी टाइम ये है, ठीक है, 8:21। और अब आगे जो न्यूज आ रही है, तो वो करेंसी का खाना बना हुआ है, हेडिंग बनी हुई है कि किस करेंसी की है। तो देखिए नीचे करेंसियों की अलामतें लिखी हुई हैं। ये देखिए 1:45 आज सुबह, ठीक है, वो न्यूजीलैंड डॉलर की एक खबर थी। और उसके बाद ये करेंसियों की फिर अलामतें लिखी हुई हैं, पीछे टाइम लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज ये आगे देखें, अगली जो हेडिंग है वो इम्पैक्ट की है। इम्पैक्ट का मतलब कि ये जो खबर है उसका असर कितना हो सकता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि 3 तरह के असर वाली खबरें होती हैं, लो इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट। तो यहां पे हमें कैसा पता चलेगा, ये देखें इम्पैक्ट के खाने के नीचे ये फोल्डर्स बने हुए हैं, जो फाइल फोल्डर होता है ना वैसे। तो फोल्डर का कलर देख के हमें पता चल जाएगा कि ये लो इम्पैक्ट की है, मीडियम इम्पैक्ट की है या हाई इम्पैक्ट की न्यूज है। कैसे, आप देखें ये जो येलो फोल्डर है येलो कलर का, ठीक है, ये वाला, इस पे आप माउस रखें ना, तो वो नीचे लिखा हुआ आ गया लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। यानी येलो फोल्डर वाली जितनी भी खबरें होंगी उनका असर कौन सा होगा, लो इम्पैक्ट
होगा, तो वो लो इम्पैक्ट वाली खबर होगी। अच्छा, इसी तरीके से ये देखें एक नीचे, आज सुबह 11 बजे जीबीपी, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, पाउंड स्टर्लिंग जिसे कहते हैं, इंग्लैंड की करेंसी, उसके आगे ये इम्पैक्ट का जो फोल्डर का कलर है वो क्या है, ऑरेंज है। ठीक है, येलो नहीं है बल्कि ऑरेंज है। तो ऑरेंज कलर का जो फोल्डर होगा इसका मतलब होता है हाई इम्पैक्ट की न्यूज, सॉरी मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज, ये देखें लिखा हुआ आ गया साथ। तो इसी तरीके से ये ऊपर रेड कलर का फोल्डर आपको नजर आ रहा है, आज सुबह 2:20 के ऊपर ऑस्ट्रेलियन डॉलर की एक हाई इंपैक्ट की न्यूज थी। इसके ऊपर में ये रेड कलर का फोल्डर बना हुआ है। तो रेड कलर की जो फोल्डर होता है इसका मतलब होता है हाई इंपैक्ट की न्यूज है, बहुत ज्यादा असर डाल सकती है। ये बात क्लियर होगी जी? ओके। आगे अब ये न्यूज की हेडिंग लिखी हुई है कि कौन सी न्यूज है, हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो अच्छा, एक ऐसे दोस्त जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती, आप आपने परेशान नहीं होना, आपको भी ये समझ आ जाएगी, आपने सिर्फ देखना होता है। ठीक है, इतना तो बस पता लग गया ना कि भाई ये 11 बजे है, टाइम आपको पढ़ना आना चाहिए, और फोल्डर का कलर आपने देखना है इम्पैक्ट के नीचे कि यार ये कौन सा फोल्डर का कलर क्या है। ठीक है जी। अच्छा, आगे आए, अगली जो हेडिंग है वो लिखी हुई है डिटेल। हर खबर के आगे देखें डिटेल के नीचे एक फोल्डर बना हुआ है एक जैसा, और उसमें कागज भी नजर आ रहा है आपको, ये फोल्डर। तो ये होता है कि अगर कोई आदमी जो खबर आने वाली है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहे, तफसील से पढ़ना चाहे कि ये खबर है क्या, इसको कौन शाया करता है, इसका असर कितना हो सकता है और क्यों हो सकता है, तो इस फोल्डर के ऊपर ये जो डिटेल वाला फोल्डर होता है हर खबर के आगे, उसको आप क्लिक करेंगे तो आगे ये एक पेज का इस तरह से ये ओपन होती है विंडो। ठीक है ना? तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए हर खबर की डिटेल में जाके ये तीसरी जो हेडिंग है, ये यूएल इफेक्ट जो लिखा हुआ है एक लाइन वाला, ये वाला, ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जो खबर जिसका रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट को एक्चुअल रिजल्ट कहते हैं। ठीक है, जो आने वाला है। तो एक्चुअल रिजल्ट अगर ग्रेटर होगा देन फोरकास्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, करेंसी के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, यहाँ पे एक फिक्रा लिखा होता है। हर खबर का अलग फिक्रा होता है। ठीक है, कुछ खबर में लिखा होगा कि एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, कुछ में लिखा होगा एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट गुड फॉर करेंसी। ठीक हो गया जी, इसको हम आगे देख लेते हैं डिटेल में। अच्छा, अगला जो हेडिंग है डिटेल के बाद वो देखें एक्चुअल। ये एक्चुअल लिखी हुई है, याद रखें कि क्योंकि आज अभी टाइम दुबई में हो रहा है 8:25। ठीक है जी, मेरे लैपटॉप पे 8:25 टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि अब जो खबर आने वाली है ना आज के दिन में, वो ये है 10:01 पे आनी है। ठीक है, उस ये आने वाली है खबर अगली। इससे पहले सारी खबरें उनकी रिजल्ट्स आ चुके हुए हैं। जो आखिरी खबर लास्ट थी वो थी 5:30 बजे, 5:30 पे। और वो एक खबर नहीं थी, देखें 3 खबरें थी एक ही टाइम पे, और किस करेंसी की थी, यूएसडी की, अमेरिकन डॉलर की। 1, 2, 3, 5:30 आज शाम। ठीक है, और वो तीनों खबरें जो थी अमेरिकन डॉलर की वो हाई इंपैक्ट की न्यूज थी, क्योंकि रेड फोल्डर है। देखें, पहली खबर भी रेड फोल्डर, दूसरी भी रेड फोल्डर, तीसरी भी रेड फोल्डर। तो तीनों हाई इंपैक्ट की न्यूज थी, खतरनाक खबरें थी। ठीक है, तो अब जो अगली खबर आने वाली है वो 10:01 पे आएगी दुबई टाइम के मुताबिक। और ये देखें, जो खबर आने वाली होती है अगली, उसके पीछे ये एरो सा ग्रीन छोटा सा नजर आ रहा है आपको, वो क्या है, मीडियम इंपैक्ट की खबर है, क्योंकि ऑरेंज फोल्डर है, खबर की हेडिंग है ये। और जो खबर आने वाली होती है ना, ये जो आने वाली है दो आज की खबरें, उनके आगे जो एक्चुअल खाना होता है, एक्चुअल वाली हेडिंग वाला, वो खाली होता है। अब देखें, जैसे इसका यहाँ पे इस खबर का और इस खबर का, क्योंकि ये अभी आई नहीं है, आने वाली है, इसका रिजल्ट अभी शो होना है, तो एक्चुअल की जगह खाली पड़ी हुई है। देखें, जैसे ही ये टाइम होगा यहाँ पे वो रिजल्ट लिखा जाएगा। तो याद रखें कि आपने देखना होता है कि जब किसी खबर के रिजल्ट आने का टाइम हो जाता है तो उस टाइम के ऊपर एक दो, यानी कि बाजू का 10, 15, 20 सेकंड ऊपर नीचे हो सकता है, लेट हो सकता है, डिले। ठीक है, यहां पे जब रिजल्ट लिखा जाएगा ना, उस रिजल्ट का आपने कलर देखना होता है। आपने क्या देखना होता है उस रिजल्ट का,
कलर देखना होता है कि किस रंग में वो लिखा गया है। जैसे ऊपर देखें जो खबरें गुजर चुकी हैं उनमें 3 कलर में रिजल्ट लिखे हुए हैं, एक ब्लैक कलर, एक ग्रीन कलर और एक रेड कलर। ये 3 कलर ही हैं, चौथा कोई कलर नहीं मिलेगा आपको रिजल्ट लिखने वाला। ठीक है, तो याद रखें कि अगर कोई खबर जो है उसका रिजल्ट लिखा जाए ग्रीन कलर में, तो ग्रीन कलर का मतलब क्या होगा कि ये रिजल्ट जिस करेंसी के बारे में भी है इसका उस करेंसी पे पॉजिटिव असर पड़ेगा, यानी वो करेंसी ऊपर जा सकती है। लोग उसको बाय करेंगे इस खबर के रिजल्ट आने की वजह से, क्योंकि ये रिजल्ट पॉजिटिव आया है, क्योंकि ग्रीन कलर में लिखा गया है। अब वो कितना ऊपर जा सकती है करेंसी, वो डिपेंड करता है उस न्यूज की शिद्दत के बारे में। अगर लो इम्पैक्ट की न्यूज है तो थोड़ी ऊपर जाएगी, मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज थी तो थोड़ी ज्यादा ऊपर जा सकती है, और अगर हाई इम्पैक्ट की न्यूज है तो काफी ज्यादा ऊपर जा सकती है, काफी ज्यादा मजबूत हो सकती है वो करेंसी। ठीक हो गया जी। लेकिन एक और बात याद रखने वाली है कि जब रिजल्ट आएगा ना तो वो लिखा जाएगा एक्चुअल की हेडिंग के नीचे, जिस टाइम पे जो न्यूज आई है रिजल्ट आया है उसके सामने यहां पे। लेकिन उसका मुकाबला हमेशा होता है फोरकास्ट के साथ। अगली हेडिंग देखें एक्चुअल के बाद है फोरकास्ट वाली। फोरकास्ट का मतलब होता है तखमीना, अंदाजा क्या लगाया जा रहा है रिजल्ट आने से पहले। तो ये पहले से दिया होता है, तखमीना पहले से दिया होता है, महीना पहले आप देखेंगे तो दिया हुआ होगा, ठीक है, या हफ्ता पहले देखेंगे तो दिया हुआ होगा। ठीक है जी। तो एक तो ये आपने अंदाजा लगाना होता है कि अगर किसी न्यूज का रिजल्ट आ गया लिखा हुआ ग्रीन कलर में, तो इसका मतलब होता है कि ये करेंसी मजबूत हो सकती है, लोग इसको बाय कर सकते हैं। अगर रिजल्ट आ गया रेड कलर में, इसका मतलब है कि ये करेंसी, जो रिजल्ट आया है ये इस करेंसी के लिए पॉजिटिव नहीं आया, नेगेटिव आया है, इसकी वजह से लोग इस करेंसी को सेल कर सकते हैं, ये करेंसी वीक हो सकती है, कमजोर हो सकती है, कितनी जितनी शिद्दत की वो पीछे न्यूज है फोल्डर का कलर देख के। और तीसरा कलर भी है रिजल्ट का, कौन सा है? एक ब्लैक है, एक ग्रीन है और एक रेड है। ग्रीन और रेड तो दो हो गए, ब्लैक रह गया। ब्लैक कलर में अगर रिजल्ट लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब होता है न्यूट्रल, कि जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो तखमीना था उसी के बराबर है, 19-20 का फर्क भी बराबर ही कहलाता है। तो इसका कोई खास असर नहीं होगा इस, क्योंकि ये न्यूट्रल रिजल्ट आ गया है, उतना ही आया है जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जितना तखमीना या अंदाजा लगाया गया था, फोरकास्ट की जा रही थी। ठीक है जी, तो इसका कोई खास असर नहीं होगा। तो अब इसमें अगली बात यह है कि हमने क्या करना है, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं। तो जो शुरू में बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि आप मिसाल के तौर पे अभी 1.5 घंटे के बाद 10 बजे आज ये न्यूज का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है जी, ये एक न्यूज आने वाली है आज रात 10:30 बजे, 1.5 घंटे के बाद। ठीक है ये, और न्यूज है मीडियम इम्पैक्ट की। ठीक है, और अमेरिकन डॉलर की न्यूज है। तो शुरू में क्योंकि हम सीख रहे हैं ना, अब हमने सीखना देखना ये है कि ये रिजल्ट जिस वक्त आएगा यहां पे लिखा जाएगा, ठीक है, तो इसका असर कितना पड़ेगा इस अमेरिकन डॉलर के ऊपर, जिन जिन करेंसियों में, जिन जिन पेयर्स में अमेरिकन डॉलर जुड़ा हुआ है। अगर ये रिजल्ट आया पॉजिटिव तो डॉलर मजबूत होगा, ऊपर जाएगा, और अगर आया नेगेटिव तो डॉलर नीचे जा सकता है, लोग उसको सेल कर सकते हैं। हमने ये देखना है कि पॉजिटिव आए रिजल्ट या नेगेटिव आए उसका असर कितना पड़ेगा डॉलर के ऊपर, कितना वो नीचे लेके जा सकता है, कितना ऊपर लेके जा सकता है डॉलर को। ठीक है जी। तो इस तरह से, और क्योंकि ये मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज है, तो इस तरह से जब हम 2-4 दिन थोड़ी थोड़ी देर न्यूज के इम्पैक्ट को पढ़ते हुए, असर को पढ़ते हुए देखेंगे ना चार्ट्स के ऊपर, बार बार देखेंगे, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि यार जो लो इम्पैक्ट की न्यूज होती है वो 10-15 मिनट 20 मिनट तक उसका असर पड़ सकता है, रहता है। जो मीडियम इम्पैक्ट की है वो 15-20 मिनट से लेके आधे घंटे तक असर रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। जो हाई इम्पैक्ट की रेड कलर वाली है उसका असर जो है वो आधे घंटे से लेके घंटे तक रह सकता है। अमूमन जो
देखा जाता है, ठीक है, बाज़ औक़ात इससे कम और ज्यादा भी हो सकता है, ये कोई फिक्स बात नहीं है। तो ये हम ऑब्जर्व करेंगे, जब चार्ट को देखेंगे कि किस न्यूज का असर कितनी देर के लिए रहता है, तो फिर हमारी एक ना हमें अंदाजा होगा, तो हमने इसको वॉच करना होता है, ठीक है जी। और लेकिन एक और बात याद रखें कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक ही वक्त में एक ही करेंसी की काफी ज्यादा खबरें होती हैं, एक से ज्यादा खबरें होती हैं। मिसाल के तौर पे यहां पे आप देखें, अगर आज के जो चार्ट्स हैं तो इनमें भी आज के दिन की जो खबरें थी ट्यूसडे की, ठीक है, यहां पे 3:11 बजे, ओके, ये आप देखें आज सुबह 11 बजे, ठीक है, दुबई टाइम के मुताबिक यूरो की एक खबर थी लो इम्पैक्ट की। उसके बाद 11 बजे ही जीबीपी की एक हाई इम्पैक्ट की थी खबर, और जीबीपी की ही एक मीडियम इम्पैक्ट की थी, और जीबीपी की ही एक लो इम्पैक्ट की खबर थी। तो यहां पे आपने फिर बाज औकात अगर ये तीनों खबरों का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा तो उसका असर बहुत ज्यादा हो जाएगा, या तीनों का अगर नेगेटिव आ जाएगा तो उसका भी असर ज्यादा, वो वीक हो सकती है बड़ी ज्यादा। बाज औकात वो न्यूट्रल भी कर देती है कि एक रेड न्यूज पॉजिटिव आ गई, एक रेड न्यूज जो है वो नेगेटिव आ गई, वो बराबर हो गया, तो जो पीछे बचता है उसका इंपैक्ट पड़ जाता है। जैसे आप देखें, आज 5:30 बजे यूएसडी की, अमेरिकन डॉलर की, एक ही वक्त पे तीन हाई इंपैक्ट की न्यूज थी। क्या थी? तीन हाई इंपैक्ट की न्यूज थी, ठीक है, 5:30 बजे। तो अब आप देखें कि जो पहली हाई इंपैक्ट की न्यूज थी, शिद्दत के लिहाज से ये डिटेल फिर जो पढ़े लिखे हैं वो देख सकते हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर थी पहली, ठीक है। इसका रिजल्ट आया, देखें क्या, ब्लैक कलर में। तो ब्लैक कलर का मतलब है न्यूट्रल, कि जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, फोरकास्ट अंदाजा था, तखमीना लगाया जा रहा था, उतना ही आ गया, तो न्यूट्रल हो गया इसका, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। लेकिन जो दूसरी खबर थी उसी वक्त, ये भी हाई इंपैक्ट की थी, वो आ गई, लिखी गई उसका रिजल्ट ग्रीन कलर में। तो ये पॉजिटिव, इसकी वजह से डॉलर हो गया मजबूत, ठीक है। और साथ ही जो तीसरी खबर थी वो भी हाई इंपैक्ट की थी, उसका भी ब्लैक कलर में रिजल्ट लिखा गया, तो वो हो गया न्यूट्रल। तो दो खबरों के रिजल्ट न्यूट्रल हो गए, जैसे थे वैसे ही, ठीक है। और एक का पॉजिटिव, डॉलर स्ट्रांग हुआ। तो अगर आप, ये मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ था थोड़ी देर पहले, वो गोल्ड का था, तो आप देखिएगा कि इस टाइम के ऊपर सिर्फ एक न्यूज का, डॉलर की न्यूज पॉजिटिव होने की वजह से गोल्ड जो था वो नीचे आया, ठीक है। और मतलब अच्छा खासा उसने जंप मारा, डिप मारी, ठीक है, नीचे आया। और एक और बात, कि जब भी कोई हाई इंपैक्ट की न्यूज आने वाली होती है, एक या एक से ज्यादा, या बाज़ औक़ात अगर एक या एक से ज्यादा मीडियम इंपैक्ट की न्यूज आने वाली होती हैं, तो न्यूज आने से 5, 10, 15 मिनट पहले आधा घंटा पहले लोग इंतजार करना शुरू कर देते हैं कि एक दफा न्यूज का रिजल्ट आ जाए, फिर हम डिसीजन करेंगे कि ट्रेड लेनी है कि नहीं लेनी, और कौन सी ट्रेड लेनी है। तो मार्केट रुक सी जाती है, कैंडल्स की मूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है। जैसे ही न्यूज आती है तो एकदम से मार्केट में फिर जैसे जलजला सा आ जाता है, बड़ी तेजी के साथ कैंडल मूव करना शुरू करती है, ठीक है जी। तो ये सारा आपको अंदाजा होगा। तो 2, 4 दिन, हफ्ता सिर्फ वॉच करेंगे न्यूज आने के ऊपर, और उसका जो इम्पैक्ट है, असर है चार्ट के ऊपर, कैंडल्स की मूवमेंट को देखेंगे, तो तब आपको आइडिया होगा, ठीक है जी। तो शुरू में आपने कम से कम एक हफ्ता जो है वो सिर्फ वॉच करें रिजल्ट का, ताकि आपको अंदाजा हो कि किस खबर का कितना असर पड़ता है, कितनी मूवमेंट तेज होती है ऊपर और नीचे की तरफ। और उसके बाद जब असर खत्म होता है तो फिर नॉर्मल जो है, आपने फिर आप ट्रेड में इंटर हो सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया वो न्यूज जो कि फिक्स्ड न्यूज है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे, ये सिर्फ आज की न्यूज है ना, तो यहाँ पे आप ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इस पूरे हफ्ते की न्यूज जो आने वाली है वो देखनी है, या पूरे महीने की न्यूज देखनी है। तो यहाँ से आप देखें कैलेंडर पे, यहाँ पे आप टुडे की बजाय कल की देख सकते हैं, या दिस वीक की देख लें, या इस महीने की देख लें। दिस वीक का मतलब ये हुआ कि ये मंडे से लेके, और मैं देखना चाह रहा हूं मिसाल के तौर पे अगले संडे तक की, ठीक है, यहां तक, ठीक है। और इसको मैं अप्लाई सेटिंग करूंगा, तो ये देखें इस पूरे हफ्ते की जो मंडे से शुरू हुआ है, ठीक है,
ये मंडे के दिन ये थोड़ी सी खबरें थी, ये देखें आज के दिन की, ये ट्यूसडे की खबरें हैं, अभी ये आने वाली है 10:01 पे। और कल यानी बुध वाले दिन की जितनी भी खबरें हैं वो यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है, जो आने वाली हैं। अब देखें ये एक्चुअल के नीचे सारे खाने खाली हैं, ये जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा। इसी तरीके से थर्सडे वाले दिन यानी दिसंबर 14 को ये न्यूज आनी है, देखें रेड इम्पैक्ट की, रेड वाली कितनी ज्यादा है 14 तारीख को, ठीक है, मुख्तलिफ करेंसियों की। इसी तरीके से फ्राइडे वाले दिन जो 15 दिसंबर है उसकी, ठीक है, ये आखिरी 2 दिन आपको पता है नहीं होती, मार्केट बंद होती है सैटरडे संडे, तो पूरे उसने वीक की देखें ये न्यूज दे दी है। इसी तरीके से आप पूरे महीने की भी एडवांस में देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं जी, जो दूसरी न्यूज है जो पहले से तयशुदा नहीं होती, जो होती है मेजर फंडामेंटल, ठीक है, उसकी जो नेचर होती है वो किस तरह की होती है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट के ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, अभी हम आते हैं कि जो हमारी मेजर फंडामेंटल होती है ये वाली, जो अचानक खबरें आती हैं, इनका जो असर है ना, वो कितनी देर तक रहता है, ये डिपेंड करता है कि वो खबर किस तरह की है। मिसाल के तौर पे, एक मुल्क ने खबर इस तरह की आई कि एक मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क के ऊपर हमला कर दिया, हमला हुआ, एकदम से खबर आएगी तो उसका, जिस मुल्क पे हमला हुआ है उसकी करेंसी जो है, अगर वो मुल्क कमजोर है, ठीक है, अगर हमला किसी ताकतवर ने किया है तो जो ताकतवर है उसकी करेंसी ऊपर चली जाएगी, लोग उसको बाय करेंगे। जो कमजोर है मुल्क, उसकी करेंसी के ऊपर एकदम से लोग सेल करेंगे कि पता नहीं ये जंग कहां तक जाएगी, तो वो करेंसी जो है वो वीक हो सकती है, पहले ही मुल्क कमजोर है, ठीक है ना। उसका असर कब तक रहेगा, जब तक उस मसले का हल नहीं हो जाता, जब तक लोगों को ये अंदाजा नहीं हो जाता कि हाँ बस ठीक है जी, ये जवाब शवाब कोई नहीं होना, ये जंग फैलनी नहीं है, बस बात खत्म हो गई है। वो थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है असर, कुछ घंटों के लिए, ठीक है ना, और कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, और कुछ महीनों तक भी हो चल सकता है वो। जब तक, जब जब उस खबर में शिद्दत आती रहेगी, वोलेटिलिटी यानी कैंडल्स की मूवमेंट बड़ी तेज होना शुरू हो जाएगी, असर ज्यादा पड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे आप देखें, इसराइल और फलस्तीन की जो जंग है, जब पहले दिन शुरू हुई थी, हमला हुआ था, उस दिन हद से ज्यादा असर पड़ा था तमाम मार्केट्स के ऊपर। क्या असर पड़ा था कि जितनी भी करेंसियां थी वो वीक हुई थी, ठीक है, और करेंसियों के मुकाबले में जो जितनी भी मेटल्स हैं या स्टॉक्स हैं वो ऊपर गए थे, यानी कि गोल्ड की अगर बात कर ले तो ऊपर गया था, ठीक है ना। क्यों? लोगों ने ये सोच के कि यार ये जो कागज की करेंसियां हैं, ये जंग अगर फैली तो ये तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगी, तो फिर क्राइसिस में लोग गोल्ड बाय करते हैं, सोना खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन जो जो उस जो खबर थी उसकी शिद्दत में कमी होती गई, तो लोगों ने जो है वो नॉर्मल होना शुरू हुए, तो गोल्ड वापस नीचे आ गया, लोगों ने सेल कर दिया कि नहीं अब ऊपर नहीं जाएगा। मेरी बात समझ गए हैं? तो ये जो मेजर फंडामेंटल्स होते हैं ना, इनका असर जो होता है बाज औकात वो कई कई दिनों तक, कई कई हफ्तों तक और कई कई महीनों तक भी चलता है, लेकिन बीच में रोजाना शिद्दत की बुनियाद के ऊपर कम या ज्यादा होता है। खबर गर्म होती है तो मूवमेंट तेज हो जाती है, खबर स्लो होती है, ठीक है, तो वो मार्केट भी ठंडी हो जाती है। तो ये भी हमें पता चलता है आगे चल के, जब आप कम से कम एक हफ्ता इसको ऑब्जर्व करेंगे ना, कि जो फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर ये हाई इंपैक्ट की न्यूज होती है रेड कलर वाली, ये वाली, ठीक है, तो इसको जब आप वॉच करेंगे, इसका रिजल्ट देखेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इससे भी कई गुना ज्यादा मूवमेंट होती है इसमें मेजर फंडामेंटल में, ठीक है जी। मतलब आप में से कुछ दोस्त जो गोल्ड को ट्रेड करते हैं, आज से कोई 2-3 साल पहले की बात है कि अमेरिका ने, आपने खबर सुनी होगी या पढ़ी होगी कि अमेरिका ने ईरान का एक आर्मी का जनरल था बड़ा सीनियर, उसको ड्रोन अटैक के जरिए से इराक में मारा था, ठीक है। तो ये नॉर्मल खबर थी, क्यों? अमेरिका पावरफुल है, लोग समझते हैं पूरी दुनिया के जो ट्रेडर के, अमेरिका तो बहुत सुपर पावर है। तो ये कोई खास खबर नहीं थी, इस खबर का कोई खास असर नहीं पड़ा ट्रेडर के जहन पे, ठीक है ना, नॉर्मल मार्केट चल रही थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ईरान ने अमेरिका के एक आर्मी बेस के ऊपर मिसाइल से हमला किया इराक में ही। जैसे ही, अच्छा, उस हमले से नुकसान कोई नहीं हुआ अमेरिका का ज्यादा, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये खबर कि ईरान ने जवाबी हमला किया है अमेरिकन बेस के ऊपर, जैसे ही ये खबर मीडिया के ऊपर आई, ओपन हुई,
तो एकदम से लोग जो ट्रेडर थे ना, उनको शॉक लगा कि ईरान ने जवाबी हमला किया है। तो ये बहुत बड़ी खबर थी ट्रेडर्स के लिए। तो ज्यादातर ट्रेडर्स ने ये उसी वक्त फैसला किया कि यार फिर गोल्ड को बाय करो। क्या करो? क्योंकि ये जंग जो है लंबी हो सकती है। तो फिर जो कागज की करेंसियां हैं सारी मुल्कों की, वो नीचे चली जाएंगी, तो गोल्ड तो बहुत ऊपर जाएगा, क्राइसिस की करेंसी है। इसी तरह से कुछ और एसेट्स होते हैं। तो उस एक घंटे में, अगले एक घंटे में गोल्ड ने तकरीबन 1,000 यानी 100 पॉइंट से ज्यादा मूव किया था, ऊपर गया था। इतनी शार्प मूवमेंट होती है ये। ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी बड़ा इवेंट होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अभी कोरोना गुजरा है। ठीक है। तो 2 साल पहले, 3 साल पहले जब कोरोना शुरू हुआ था, तो आप देखें कि जब दुनिया को ये पता चला 1-2 महीने के बाद कि ये तो बहुत खतरनाक वबा है, पूरी दुनिया में बहुत तबाही फैलाएगी, बहुत लोगों को मारेगी। तो फिर उस वक्त भी यही हाल हुआ था कि लोगों ने बाकी सारी करेंसीज को सेल करना शुरू कर दिया, और चंद एक जो गोल्ड और इस तरह के मेटल्स थे उनको बाय करना शुरू कर दिया। और आप देखें कि जो ऑयल था, क्रूड ऑयल, वो तो माइनस में भी चला गया था। कभी तारीख में नहीं हुआ, पहली दफा हुआ था, क्योंकि लोगों ने इतना सेल किया, उसकी डिमांड ही खत्म हो गई थी। ठीक है। तो इस तरह से ये जो मेजर फंडामेंटल्स होते हैं, इनका असर बहुत ज्यादा होता है। ये आपको आगे साथ साथ पता चलता रहेगा अपने ऑब्जर्वेशन से और एक्सपीरियंस से। क्लियर होगी जी बात यहाँ पे? आगे हम आते हैं जी। अब अगला जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी कि आप जब रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड करेंगे तो फिर आपको कुछ बुनियादी बातें हैं, ठीक है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बुनियादी असूल, असल अकाउंट के ऊपर, रियल अकाउंट के ऊपर जब आप पैसे डाल के ट्रेड करेंगे, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बुनियादी असूल। इन असूलों के ऊपर आपने सख्ती से अमल करना है। सख्ती से अमल करना है। कब तक? कम से कम 1 महीने के लिए, 1 माह के लिए। उसके बाद, 1 महीने के बाद आपकी अपनी मर्जी होगी करें या ना करें, लेकिन पहला 1 महीना जो है ना, आपने सख्ती से अमल करना है जी। अच्छा, वो पहला असूल क्या है जी? यहाँ पे 3-4 असूल हैं, कोई ज्यादा नहीं है, सिंपल सिंपल। पहला असूल ये है, ठीक है, कि कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेनी, बल्कि सबसे पहले कम से कम 3 से 5 मुख्तलिफ पेयर्स के चार्ट पर अपना नॉलेज, जो आपने टेक्निकल सीखा है, अपना नॉलेज अप्लाई करें, करना है। और फिर नॉलेज के मुताबिक, नॉलेज के मुताबिक अगर बेहतरीन ट्रेड मिल रही है, ट्रेड मिल रही है, तो फिर वो ट्रेड लेनी है, ट्रेड लेनी है। और प्रॉपर स्टॉप लॉस और टीपी लगाना है नॉलेज के मुताबिक। ये पहला पॉइंट है जी। अब इसमें देखें, 3-4 बातें कवर हो गई। होगा क्या कि जैसे ही आप एक चार्ट ओपन करेंगे ना, आपने फैसला किया है कि जी चले मैं देखता हूं अभी कोई ट्रेड मिल रही है नहीं मिल रही, चार्ट देखूं। हर दफा ऐसा होगा आपके साथ कि जैसे ही आप चार्ट ओपन करेंगे, ठीक है, तो जो भी चार्ट ओपन करेंगे ना, फौरन ही उसको देख के या कैंडल ऊपर जा रही होगी या कैंडल नीचे जा रही होगी। ठीक है। तो आपके जहन में ये ख्याल आएगा कि ओहो ये ऊपर जा रही है, बाय करो यहां से। जैसे ही आप बाय की ट्रेड लेंगे जल्दबाजी में, थोड़ी देर के बाद वो कैंडल नीचे जाना शुरू हो जाएगी, और आप कहेंगे
कि यार ये मैंने क्यों बाय की ट्रेड ले ली, ये तो नुकसान में जाना शुरू हो गई है। इसी तरीके से कैंडल नीचे जा रही होगी, आप देखेंगे, आप कहेंगे नीचे गिर रही है, सेल की ट्रेड लो, ये ना वो देर हो जाए। जैसे ही आप सेल की ट्रेड लेंगे थोड़ी देर के बाद वो वापस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि ये अप्रोच गलत होती है। ठीक है, क्योंकि आपने जल्दबाजी में ट्रेड ले ली है, आपने नॉलेज ही अप्लाई कोई नहीं किया। आपको तो ट्रेड सिर्फ बेस्ट जगह से लेनी चाहिए थी, बेहतरीन जगह से, नॉलेज के मुताबिक कंफर्मेशन देखने के बाद तब ट्रेड लेनी चाहिए थी। जो आप ट्रेड, आप जो नॉलेज आपने पिछले 8-10 सेशंस में सीखा है, उसकी प्रैक्टिस की है। मेरी बात समझ गए? तो उस नॉलेज को अप्लाई करना है कम से कम 3, 4 या 5 मुख्तलिफ चार्ट्स के ऊपर। उनमें से जो बेहतरीन ट्रेड मिल रही है वो ट्रेड लेनी है, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेनी। ये बात क्लियर होगी जी? ये पहला असूल है जी, जल्दबाजी नहीं करनी। और जो दूसरा असूल है वो है कि एक वक्त में अगर बेहतरीन ट्रेड भी आपने मिल गई, आपको ले ली, तो वो ट्रेड का साइज क्या होना चाहिए? एक वक्त में कभी भी अपने अकाउंट पर 1% यानी 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। क्या मतलब हुआ इसका? कि आपकी जो ट्रेड का साइज है वो 1% रिस्क से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो अकाउंट है उसके ऊपर 1% रिस्क वाली ट्रेड कौन सी बनती है? कितने लॉट वाली जो साइज की ट्रेड कितने परसेंट रिस्क वाली होगी, वो मैं बता देता हूं। मिसाल के तौर पे, अगर आपके अकाउंट में डिपॉजिट है, मैं यहां पे डिपॉजिट लिख रहा हूं, ठीक है, और मैं यहां पे पेयर लिख देता हूं, और यहां पे मैं लिख लेता हूं परसेंटेज वाइज रिस्क। ठीक है जी। अगर डिपॉजिट है आपके अकाउंट में मिसाल के तौर पे $100, डिपॉजिट है $100 का, पेयर है कोई भी मेजर करेंसी पेयर्स, मेजर करेंसी पेयर्स, ये को 5, 6, 7 पेयर्स हैं। कौन कौन से? मिसाल के तौर पे ऐसे दो करेंसियों के पेयर्स जिसमें एक यूएसडी है, अमेरिकन डॉलर, और उसके मुकाबले में दुनिया की कोई बड़ी करेंसी है। ठीक है ना? मिसाल के तौर पे पहली करेंसी में लिखता हूं यूरो यूएसडी, ये मेजर पेयर है। दूसरा मैं लिख देता हूं यहां पे जी बी पी और यूएसडी, ये भी मेजर करेंसी पेयर है क्योंकि इसमें अमेरिकन डॉलर भी है और दूसरी दुनिया की एक बड़ी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। इसी तरीके से यूएसडी सी ए डी, ठीक है, अमेरिकन डॉलर भी, ये भी मेजर पेयर है, और सी ए डी भी है। इसी तरीके से यूएसडी जेपीवाई, अमेरिकन डॉलर भी है और जापानीज येन भी दुनिया की बड़ी करेंसी है। ठीक है, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएसडी। ठीक है, इसी तरीके से और दो तीन जो है वो यूएसडी सी एच एफ, यूएसडी सी एच एफ, सी एच एफ स्विट्जरलैंड का जो फ्रैंक है, ठीक है, और अमेरिकन डॉलर। तो ये इस तरह के जो बड़े पेयर्स हैं ना, मेजर पेयर्स जिन्हें कहते हैं, इनके ऊपर आप $100 के अकाउंट के ऊपर अगर एक 0.01 की लाट लगाएंगे ना, ये तो ये रिस्क होगा 1%। आपने 1% रिस्क ले लिया है जी। कितनी ट्रेड की लाट पे लगाई है आपने? सिर्फ 1 सेंट की ट्रेड लगाई है, तो 1% रिस्क ले लिया है आपने। ठीक हो गया? लेकिन अच्छा, इसी में इन्हीं पेयर्स में अगर आपके पास अकाउंट का में पैसा है $1000, पेयर्स यही हैं, तो 1% रिस्क कितनी होगी? 0.10, 10 सेंट की जो ट्रेड होगी, इस लगाएंगे ना, चाहे एक वक्त में लगा लें एक ही ट्रेड, चाहे 10 एक एक सेंट की ट्रेडें लगा लें, इसका मतलब है आपने 1% रिस्क ले लिया है जी। इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना आपने।
ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपके अकाउंट में $10,000 का डिपॉजिट है, ठीक है, तो इन पेयर्स में, ये मेजर पेयर्स में, जो एक स्टैंडर्ड लॉट है, $1 की ट्रेड जिसे कहते हैं, ये बराबर होगी 1% रिस्क की। क्लियर होगी जी बात। अब आप देखिएगा कि आप में से कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके अकाउंट में पैसा होता है $100। कितना? $100। और पेयर होता है गोल्ड का, XAUUSD, या ऑयल, क्रूड ऑयल जो है, या जो स्टॉक्स हैं, ठीक है ना, जो इंडिसेस हैं, जैसे नेस्टेक हो गया, US 30 हो गया, वगैरह वगैरह इंडिसेस मुख्तलिफ, ठीक है। तो उसके ऊपर वो ट्रेड ले रहे होते हैं बड़ी बड़ी। तो भाईजान, $100 के अकाउंट के ऊपर अगर इन पेयर्स में से किसी के ऊपर आप ट्रेड लेंगे ना 0.01 की, ये पता है रिस्क कितना होगा? ये रिस्क हो जाएगा 2%। क्योंकि इन पेयर्स में जो मैंने नीचे लिखे हैं, गोल्ड, सिल्वर, चांदी भी शामिल है इसमें, ऑयल और इंडिसेस, इनमें जो 1 सेंट की ट्रेड होती है ना $100 के अकाउंट पे, वो डबल खतरनाक होती है। उसका रिस्क 1% नहीं रहता, वो डबल हो जाता है। मेरी बात समझ गए हैं? तो फिर इन पेयर्स में किस बंदे को ट्रेड लेनी चाहिए? सबसे छोटी ट्रेड जो है, 0.01 से छोटी ट्रेड तो होती ही नहीं है, ठीक है। तो आपके अकाउंट में कम से कम $200 हो, तो एक वक्त में सिर्फ आप इन पेयर्स में सिर्फ एक ट्रेड ले सकते हैं 0.01 की, तो 1% रिस्क बन जाता है। इससे ज्यादा आपको रिस्क लेना नहीं है एक महीना शुरू में, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखें, अगर आपके अकाउंट में $1,000 का हो बैलेंस, तो इन पेयर्स में गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, इंडिसेस, इनमें आपने 0.05, 5 सेंट से की ट्रेड लेंगे तो ये 1% रिस्क हो गया है। 1% रिस्क। ये बात क्लियर हो गई जी। अच्छा, फिर अगली गलती दोस्त क्या करते हैं, ये दूसरे पॉइंट को ही आगे बढ़ाता हूं मैं, कि मिसाल के तौर पे आपका डिपॉजिट है $1,000 का, ठीक है, या $100 का। शुरू में 0.01 की एक ट्रेड ली, ये रिस्क था कितना? 1% मिसाल के तौर पे, करेंसीज के पेयर्स की बात कर रहा हूं। थोड़ी देर के बाद आपने 0.01 की एक और ट्रेड ले ली, थोड़ी देर के बाद 0.02 की और ट्रेड ले ली, थोड़ी देर के बाद आपने 0.05 की और ट्रेड ले ली। अकाउंट छोटा सा है क्योंकि पहली ट्रेड नुकसान में गई, दूसरी ले ली, तीसरी ले ली, चौथी ले ली, ये सारा रिस्क मिलाए ना, ये भी 1% रिस्क हो गया। यहाँ पे आपने 2% रिस्क ले लिया, यहाँ पे 5% रिस्क ले लिया है। तो अब टोटल रिस्क मिला के 5, 7, 8, 9, 9% रिस्क पे आप चले गए हैं। इस केस में अकाउंट आपका $100 का है, इस पे बुनियादी जो फॉरेक्स का असूल है वो क्या था कि भाई इस 1% से ज्यादा रिस्क लेना ही नहीं था आपने। यानी 0.01 की जो लॉट है उससे ज्यादा आपने ट्रेड ही नहीं लेनी थी, ठीक है। इसी का आपने प्रॉपर एसएल लगाना था, कि अगर आपके नॉलेज के खिलाफ ट्रेड जाए तो एसएल हिट हो जाए, और अगर प्रॉफिट नॉलेज के मुताबिक जाए तो प्रॉपर जगह के ऊपर टीपी लगानी थी। अगर प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाती तो एसएल को नुकसान से हटा के प्रॉफिट में लेके जाना था, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे सेशंस में डिटेल में। ये बात क्लियर हो गई जी। तो एक ट्रेड जब तक आप क्लोज ना कर दें, दूसरी ट्रेड नहीं लेनी। इसी का मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, अगला पॉइंट इसी में ऐड कर रहा हूं कि 1% वाली, 1% रिस्क वाली जो ट्रेड है, ठीक है जी, जब तक क्लोज ना कर लें, क्लोज ना कर लें, नई ट्रेड नहीं लेनी, दूसरी ट्रेड मत लें। क्यों? क्योंकि वो फिर रिस्क आप बढ़ा रहे हैं, आपका अकाउंट खतरे में जा रहा है, मुसलसल खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं आप अकाउंट को उड़ाने के लिए। समझ रहे हैं?
अच्छा, ये हो गए दो पॉइंट। अब देखें पहला पॉइंट क्या हुआ, ये आपको वीडियो भी मिल जाएगी तो ये याद रखनी। सिंपल है कि जल्दबाजी नहीं करनी, नॉलेज अप्लाई करना है, नॉलेज के मुताबिक देखना है कि जो है वो ट्रेड मिल रही है कि नहीं मिल रही, जो बेस्ट ट्रेड मिलेगी वहां से ट्रेड में इंटर होना है। ठीक है जी। और एसएल और टीपी प्रॉपर लगानी है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये हो गया कि रिस्क आपने 1% से ज्यादा नहीं लेना। और वो मैंने लॉट की साइज के हिसाब से रिस्क की कैलकुलेशन कैसे होती है वो आपको बता दिया। डिफरेंट दो तरह के पेयर्स होते हैं, ठीक है। एक मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं और दूसरे खतरनाक पेयर्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्रॉस पेयर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, वो दूसरा ग्रुप है इसी में ही। ठीक है ना। तो इन जो ऊपर पेयर्स मैंने लिख दिए हैं, इनके अलावा जो भी पेयर होगा उसमें रिस्क आपका डबल होगा, नीचे वाला ग्रुप में होगा वो। ठीक है जी, सिंपल। अच्छा, आगे चलते हैं जी। तीसरा पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आखिरी पॉइंट है जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मनी मैनेजमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। ठीक है, रोजाना प्रॉफिट कितना कमाना है, या रोजाना, बल्कि रोजाना नहीं, ये गलत हो गया, मैं दोबारा से लिखता हूं जी इसको। एक दिन में कितना प्रॉफिट या नुकसान करना है। टारगेट डेली का, यानी कि रोजाना का, डेली का टारगेट सेट करें। और इस टारगेट पर सख्ती से अमल करें। कब तक? एक महीने के लिए, कम से कम एक महीने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी पॉइंट, इसको समझें जरा। ठीक है, कि मिसाल के तौर पे आपका टारगेट होना कितना चाहिए पहले एक महीने में। मैं यहां पे लिख देता हूं कि पहले एक महीने में आपका जो टारगेट होना चाहिए ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले एक माह में आपका रोजाना का प्रॉफिट या लॉस, एक ट्रेड में या आपका लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, या लॉस में एसएल हिट होगा या टीपी हिट होगी या प्रॉफिट में जाएगी, ऐसा ही है ना। तो रोजाना का नुकसान का या प्रॉफिट का टारगेट 1%, यानी 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या बात, क्या समझ आई? कि भाई आपके अकाउंट में जितना डिपॉजिट है ना, उस डिपॉजिट का 1% आपको टारगेट होना चाहिए, प्रॉफिट का रोजाना कमाना चाहिए आपको, या नुकसान करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इस बात को अगले पेज के ऊपर मैं इस तरह से लिखूंगा कि 1% प्रॉफिट या लॉस का रोजाना की बुनियाद पे। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर आपका जो डिपॉजिट है आपके अकाउंट में वो है, ठीक है, $100 का, मिसाल के तौर पे $100, ठीक है। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए, जो
इसका जो 1% बनता है $100 का, वो बनेगा कितना नुकसान या प्रॉफिट? वो बनेगा $1 रोजाना। 100% का 1% कितना बनता है? $1। तो जिस वक्त $1 आपका प्रॉफिट पूरा हो गया ना, तो आपको ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए। ज्यादा लालच नहीं करना आपने। आप समझें, मतलब लालच बिल्कुल नहीं करना कि यार 1% प्रॉफिट तो हो गया है, 2% हो जाए, $2 बन जाए, $3 बन जाए, क्यों? ओ भाई, आप अगर पहले 1 महीने में इस असूल के ऊपर सख्ती से अमल नहीं कर पाए ना, तो आप नाकाम है। आगे चल के आपने फेल होना है, अपना नुकसान करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप 1 महीना इस अकेले पॉइंट पे सख्ती से अमल कर गए कामयाबी से, इसका मतलब है कि आपने अपने लालच के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। ये बातें आपको थोड़ी सी अभी बुरी लगेगी, आपको ये बात समझ प्रॉपर नहीं आ रही होगी, आप कह रहे होंगे कि मैं अजीब सी बात कर रहा हूं। लेकिन जब आप 2-4 महीने गुजार लेंगे ना फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो फिर आपको इस बात में जो वजन है उसकी समझ आएगी, अहमियत की समझ आएगी। ठीक है? क्यों? ओ भाई, अगर आप इस फार्मूले पे सख्ती से अमल करना सीख लो कि रोजाना 1% प्रॉफिट बनाना है, किसी दिन 1% प्रॉफिट हो गया, बंद कर दो, ट्रेडिंग नहीं करनी, अगले दिन करो। ठीक है? किसी दिन 1% नुकसान हो गया तो ट्रेड क्लोज कर दो, उस दिन ट्रेड ही ना करो, अगले दिन ट्रेड करनी है, नेक्स्ट डे जब भी आएगा वर्किंग डे। ठीक है? तो इसका मतलब पता क्या होगा? कि आप महीने में कम से कम 10 से 20% प्रॉफिट बना रहे होंगे भाई, नुकसान निकाल के। तो महीने में 10 से 20% प्रॉफिट तो दुनिया का कोई बैंक नहीं देता। कोई जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो किसी को नहीं देती बना के, इतना ज्यादा प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि आगे चल के आपको पता चलेगा कि जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख जाएंगे ना, ये बुनियादी असूल सीख जाएंगे सख्ती से इन पे अमल करके, तो फिर अगर आप रोजाना 1% प्रॉफिट बनने वाले ट्रेडर, प्रॉफिट रोजाना 1% प्रॉफिट बनाने वाले ट्रेडर बन गए ना आप, ठीक है, तो भाईजान आप बहुत बड़े ट्रेडर बन जाएंगे, बहुत कामयाब ट्रेडर बन जाएंगे। क्यों? इसलिए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली ज्यादा पैसे वाले लोगों का काम है। तो जब आपको ट्रेडिंग की समझ आ जाएगी, यानी 1% रोजाना प्रॉफिट बनाने वाले आप ट्रेडर बन जाएंगे, तो उस वक्त आपको लिए $1 लाख, $10 लाख का अकाउंट चलाना, ट्रेड करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये इसमें जो ट्रेडर 1% प्रॉफिट डेली बनाता है ना, बहुत थोड़ा, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे तो आप 5% भी बनाएंगे, लेकिन आपने नहीं बनाना। ठीक है? क्योंकि वो लालच को आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, वो नुकसानदेह होगा आपके लिए। तो फिर पैसा आपके पीछे खुद आता है। ठीक है जी, सिंपल। तो अब अगर $100 का अकाउंट है, $1 रोजाना बना रहे हैं आप, तो आप महीने में 20 दिन होते हैं, टोटल डेज फॉरेक्स हफ्ते में फॉरेक्स होती है जी 5 दिन। तो फिर 20 दिन हो गए ना महीने में, तो 20 डेज की क्या कैलकुलेशन होगी यहाँ पे वो कर लेते हैं। तो रोजाना एक बनाए, $1 1%, तो महीने का कितना हो गया? 20 × 1, तो ये आपका हो जाएगा भाईजान $20 महीने में। थोड़ा है? आप $100 को ना देखें ना, $20 को ना देखें, आप परसेंटेज देखें, 20%। ह्यूज। दुनिया का कोई बिजनेस इतना प्रॉफिट नहीं देता आपको गारंटी के साथ। ठीक है? अगर आपके अकाउंट में $1000 है, पैसा है आपके, डिपॉजिट आपने किया है $1000, तो 1% कितना बनता है? रोजाना का $10। ठीक है? डेली। और महीने में यानी 20 दिनों में $10 को मल्टीप्लाई करें तो $200 बन गया। ये थोड़ा नहीं है। 5 महीने में, यानी 4 से 5 महीने में आपका जो असल पैसा होता है वो आप विड्रॉ कर लेते हैं प्रॉफिट बना के। असल जो आपकी इनकम होती है ना, प्रॉफिट बनाया जाता है फॉरेक्स में। एक पॉइंट और लिख देता हूं इसी की एक्सटेंशन आगे, ये याद रखें, याद रखें, ये आखिरी बात है जी, इसके बाद आपके क्वेश्चंस होंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग में
फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा पैसा आप अपने प्रॉफिट के पैसे पर ट्रेड करके कमाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जितना पैसा आपने लगाया था, $10,000 था, 1,000 था, 5,000 था, थोड़ा थोड़ा करके इस फार्मूले के तहत पहले वो प्रॉफिट बनाए, और वो 3-4 महीने 5 महीने में वो विड्रॉ कर ले, सारा निकाल लें। असल पैसा जो लगाया था वो निकाल लिया आपने। मिसाल के तौर पे आपने $1,000 लगाया था, वो निकाल लिया जी 2 महीने 3 महीने से 4 महीने में या 5 महीने में, ठीक है ना। क्योंकि एक महीने में पहले में आपने इस पे टारगेट रखना है, दूसरे महीने का टारगेट आपका 2% हो जाएगा, तीसरे महीने में आप 5% भी बना सकते हैं। ठीक है, तो 3 से 4 महीने में आपका असल पैसा निकल आता है आराम से, थोड़ा थोड़ा करके भी। तो वो जो बाकी पीछे बच जाता है ना, जब आप असल पैसा निकाल लेते हैं तो वो आपका प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट के ऊपर जब आप ट्रेड लगाएंगे 3-4 महीने के बाद, तो उसके उस वक्त आप सीख भी बहुत चुके होंगे अपनी गलतियों से भी, आप बहुत अच्छे ट्रेडर भी बन चुके होंगे, लालच पे भी कंट्रोल कर चुके हैं। तो फिर आपको पता है कि जब आपके जहन में ये होगा कि यार ये अगर नुकसान भी हो गया तो प्रॉफिट ही है ना, असल पैसा तो मैं निकाल चुका हुआ हूं, तो फिर आप दलेर हो जाते हैं। तो जो प्रॉफिट के पैसे के ऊपर जब आप ट्रेड करते हैं तो फिर ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप विन करते हैं। इवन रिस्क ज्यादा भी लेंगे तो सही जगह से लेंगे, बेतुकी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि आप सीख चुके हुए हैं, तजर्बाकार हो गए हुए हैं। मेरी बात समझ गए हैं? तो एक महीना शुरू में सख्ती से आपने ये 1% प्रॉफिट और लॉस डेली वाला इस फार्मूले पे चलना होता है। इससे ज्यादा आपने नहीं कमाना। क्यों? मार्केट तो आपको देगी। एक ट्रेड भी आप सबसे छोटी में इंटर होंगे ना, तो वो भी आपको 3-3 4-4 5-5 डॉलर प्रॉफिट देगी। लेकिन अगर आपने 1% से ज्यादा प्रॉफिट लेंगे, तो इसका मतलब है आप अपने लालच पे कंट्रोल नहीं कर रहे, जो कि आगे चल के आपका लालच और बढ़ता जाएगा। तो वो तो ये तो समंदर है, इसमें तो एक दिन में तकरीबन एवरेज $8 ट्रिलियन से ज्यादा का पैसा इन होता है और आउट होता है, यानी 8,000 अरब डॉलर से ज्यादा का। तो इसमें आपके 1,000 2,000 या 1 लाख डॉलर की क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हैसियत तब तक है जब तक आप कुछ ये बुनियादी असूलों के मुताबिक चलेंगे। तो खुला पैसा कमाएंगे, नुकसान करेंगे थोड़ा करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे तो वो थोड़ा ही बहुत है आपके लिए, सिक्योरिटी के साथ चल रहे हैं सिक्योर तरीके से। तो यहां तक जी आपका आज का सेशन होता है खत्म मेरी तरफ से, और इसके साथ ही आपका ये बैच भी खत्म हो जाता है। अब आप दोस्त जो न्यूरॉन मार्केट के ऊपर रियल अकाउंट बनाएंगे, उनके पास आपके पास मेरा नंबर तो है, ठीक है, व्हाट्सएप का। आप मुझे डिपॉजिट के हवाले से, विड्रॉल के हवाले से मुझे कभी भी कोई मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो मेरी सर्विसेज आपको फ्री में मिलेंगी, एडिशन में ब्रोकर की सर्विसेज के अलावा। ठीक है जी। तो बाकी अब आप क्वेश्चन अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं जी, मैं हाजिर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाले